जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 24 और 25 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सभी वानरों के दल सीता माता की खोज में जाते हैं और खोज में जाते समय श्री राम जी हनुमान जी को अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी देते हैं। तो आइए अब कथा को आरंभ करते हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह, रामा सरिता सर गिरी खोह। राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसे घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहूँ दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग पर बीसहि तेहि माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरी ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूले सोई बिबर देखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलम्बु न कीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर कर सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाय उपवन बरसर, विकसित बहु कंज। रामा विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहा। बैठी नारी तंब पुंज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अंदर जाकर सारी वानर सेना ने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज बिरतांत सुनावा। तेहि सब कथा करहूँ जल पाना, खाहूँ सुरस सुंदर फल नाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जल पान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजनु की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि चली आए। तेहि सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब रहा रघुराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं।
मूंदहु नैन बिबरत जी जाहूँ, पेहूँ सीत ही जनि पछिताहूँ। नैन मोदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर चले जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश नहीं होगे। आंखें मूंद कर फिर जब सब ने आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाएसी माथा। नाना भांति बिनय तेहि कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। रामा प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण जुग। जे बंदत अज ईस, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा विष्णु और महेश वंदना करते हैं, हृदय में धरकर वह स्वयं बद्री का आश्रम को चली गई। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।